अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है, हम बताना जरा। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन, और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानू। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको,
जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। एक निवेदन करना चाहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपको जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा, मिलेगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर करेगा। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। सुख मिलेगा। भूमि, किसी भूमि में, किसी घर में प्रवेश करोगे और क्लेश चालू हो जाएगा। किसी घर में
पहुंचोगे और मन की अशांति चालू। और किसी किसी घर में आप जाओगे, खूब शांति मिलेगी, खूब आनंद रहेगा। घर में किसी किसी के 4 सदस्य हैं पर शांति बिल्कुल नहीं है। किसी के यहां पूरा की पूरा परिवार भरा हुआ है, 15-15, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, पर इतनी शांति। क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव। आपको कथा में कहा था पहले, जब गंगवार परिवार ने शिवलिंग कथा करवाई तो उसमें एक व्याख्यान कहा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी को लेकर जा रहे हैं, और एक गांव में श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहते हैं, तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से नहीं, उतरो नीचे। अरे पैदल तो चल सकते हो, हाथ पैर विकलांग थोड़ी ना हो गए तुम्हारे। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा है, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहा है, वो श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहता नीचे उतरो, छकड़े से, इस कावड़ से नीचे उतरो। तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से थोड़ी ना, उतरो नीचे। श्रवण कुमार के मां बाप कावड़ से नीचे उतर गए। श्रवण कुमार आगे आगे, अंधे माता पिता पीछे पीछे चल दिए। धर्म पत्नी सुहांगी ने श्रवण कुमार के पिता शांतिन मुनि से कहा, आखिर अपना बेटा इतने गलत शब्द क्यों बोल गया, किस लिए? ये बेटा कभी ऊंचे शब्द बोलता नहीं है, तो ये बेटा ऐसे गलत शब्द कैसे बोल गया, क्यों? शांतिन मुनि ने कहा, सुहांगी तू जानती नहीं है, जिस गांव से अपन निकल कर जा रहे हैं, जिस जमीन से अपन निकल कर जा रहे हैं, ये जमीन, ये गांव मय दानव राक्षस का है। जिस मय दानव राक्षस ने अपने माता पिता को फरसे से टुकड़े कर 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 काट कर इस जमीन में गाड़ा था, ये भूमि का दोष है, ये बेटे का दोष नहीं है, भूमि का दोष है। अन्न का भी होता है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बनता है बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती। दोष भूमि का भी होता है। याद करिए, द्वारकाधीश द्वारका में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर का, दिल्ली का। द्वारकाधीश द्वारकापुरी में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर दिल्ली का। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है वो हस्तिनापुर दिल्ली का युद्ध है। पर लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए थे। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, दिल्ली से कोसों दूर, कुरुक्षेत्र में जाकर। क्यों, किस लिए? क्या दिल्ली में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? क्या मथुरा वृंदावन में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? भगवान आखिर कुरुक्षेत्र लड़ने क्यों गए? भगवान कुरुक्षेत्र इन कौरव और पांडवों को लेकर क्यों गए? उसका कारण केवल इतना सा था, भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए अपने दूतों को कह दिया, जाकर पता करो, पूरी पृथ्वी पर ऐसी भूमि मिलना चाहिए जहां भाई भाई का दुश्मन हो, जहां भाई भाई का खून पी जाए, ऐसी भूमि होना चाहिए। क्यों? दाऊ जी बोले, रे कृष्ण, तू ऐसी भूमि क्यों ढूंढ रहा है जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, भाई भाई का खून कर दे, भाई भाई का द्रोही बन जाए?
ऐसी भूमि क्यों, किसलिए, क्यों? कृष्ण कहते हैं भैया, मान लो मैंने युद्ध करवाया और ये लोग युद्ध लड़ लिए और एक दूसरे को अगर मरता हुआ देखा और सब एक हो गए तो फिर तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा। और बीच में मैं पड़ा हूं। करना ऐसा है कि युद्ध हो तो एक पक्ष का निर्णय पूर्ण हो। जाओ दूतों जरा पता करो कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो, ऐसी भूमि जहां भाई भाई का द्रोही हो, ढूंढो जरा। पूरे नगर में घूम लिए, पूरी पृथ्वी पर घूम लिए, सब दूर घूम कर आए, हर जगह पर गए थे। जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो ना, ये दिल्ली, मुंबई, पूना, जहां जहां बैठे हो, हरदोई, सीहोर, इंदौर, भोपाल, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, सारे हो जितने तुम बैठे सुन रहे, सबके गांव आए थे देखने के लिए कि ऐसी कोई जमीन मिल जाए, भूमि मिल जाए युद्ध कराने के लिए, जहां भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नष्ट कर दे। सब दूर गए। आखिरी में भगवान कृष्ण के दूत पहुंच गए कुरुक्षेत्र की भूमि पर। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जाओ, वो खेत में उधर से पानी आ रहा है, मेड़ बांध दिया, पानी को रोक दिया। छोटा भाई कहता है मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, आप जा रहे हो उधर की उधर कर देना। बड़े भाई ने कहा मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू चले जा और जाकर उधर की मेड़ बांध कर जा। नहीं गया। छोटे भाई ने कहा भैया आप चले जाओ, आप मेड़ बांध दिया, आप जाओ और बांध कर आओ। क्रोध आ गया बड़े भाई को, और क्रोध में आकर बड़े भाई वहीं पर एक तलवार पड़ी हुई थी और तलवार से छोटे भाई के पेट में वो तलवार मार दी। और तलवार मारी और भाई मर रहा है, तड़प रहा है। उसका पांव खींचकर बड़ा भाई जहां से पानी आ रहा था वहीं मेड़ में उस छोटे भाई को सुला दिया, पानी को रोकने के लिए। तलवार हिड़ी, फिर मारी। भाई तड़प रहा है, पानी की मेड़ पर पड़ा है, पानी रोक दिया उसके शरीर से। दूत आकर बोले द्वारकानाथ जय हो आपकी, ऐसी भूमि मिल गई जहां भाई भाई का दुश्मन है। कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि। अच्छा, एक भाई ने अपने भाई का वध कर कर मेड़ पर डाल दिया पानी निकलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अब युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होगा। युद्ध के लिए भूमि भी ढूंढी जाती है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए भूमि ढूंढी जाती है, दान पुण्य धर्म करने के लिए भी भूमि देखी जाती है। किसी किसी दुकान पर बैठकर भिखारी को अठन्नी नहीं दिलाती, और मालूम पड़े कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर लोग ना जाने कितने का दान कर जाते हैं। ये भूमि का प्रभाव है। ये भूमि का प्रभाव। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है, आपको फिर कहूंगा। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है।
उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। मां गौरा, मां जगदम्बा, मां जगतजननी, मां दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं, दुनिया के घर में मंदिर महल बनता है, नगर बसता है, तो उसमें पाए में कुछ रखा जाता है, आपके मंदिर में क्या रखाता है? आपके मंदिर में क्या रखाता है? मंदिर जब बनता है, मंदिर जब बन रहा होता है, उसके पाए में क्या रखा जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं दुनिया के मंदिर बनते हैं, उसमें भले लोग सोना चांदी अंबर पीतांबर कुछ भी रखे, पर शंकर कहते हैं मेरे मंदिर के पाए में मैं 2 चीजें रख देता हूं, एक सुख और दूसरी शांति। और जब जब तुम जहां पहुंचोगे शिव के धाम, जब जब तुम शंकर के धाम पहुंचोगे वहां तुम्हें 2 चीजें जरूर मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी। इस मन को शीतलता प्राप्त होगी, चाहे शंकर शमशान में रहता हो, चाहे शंकर कैलाश पर रहता हो, चाहे शंकर काशी में, उज्जैनी में, ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर में, नागेश्वर में रहता हो, वहां सुख भी मिलेगा, वहां शांति भी मिलेगी, वहां दोनों चीजें विराजमान। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, दिल से बोलना, आप शिव के मंदिर कभी गए हो? आप कभी शंकर के मंदिर में पहुंचे हो? रामकृष्ण देवी के मंदिर में गए हो? जरा जाकर देखना, किसी देवी के मंदिर में जाकर देखना, कृष्ण मंदिर में जाकर देखना, राम मंदिर में जाकर देखना, दत्त मंदिर में जाकर देखना, तुम जिस मंदिर में जाना हो जाकर देखना, और कुछ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए शिव मंदिर में जाकर देखना, आपको सुख और शांति दोनों का अनुभव होगा, शीतलता मिल जाएगी। वहां बैठने पर ऐसा लगेगा यहां कुछ भी नहीं, बस केवल शिव है, यहां केवल शिव है। और मेरा आपसे भी निवेदन है, कभी मौका मिले और शंकर का कुबेरेश्वर मंदिर जब बन जाए, जो आप लोग दान कर रहे हो, 500 रुपए 1000 रुपए जो दे रहे हो इस कुबेरेश्वर महादेव के लिए, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, कभी ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाए, निवेदन है, आपने अगर रुपया दान करा है, 1 रुपया भी दिया है, तो एक बार आकर इस कुबेरेश्वर का दर्शन जरूर कर जाना, यहाँ की शांति का अनुभव जरूर कर जाना, यहाँ की शीतलता का अनुभव जरूर कर जाना। कुछ क्षण बैठकर शिव नाम को जप कर जाना, स्मरण कर आपके जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। जिस पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो,
जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, आज रविवार हो गया है, सोमवार, मंगल और बुध, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की महाराज, मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर। कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े। छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर कर कर। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है, शिव महापुराण में वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो। और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रख कर करोगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। चार चीजें विश्वास की हैं महाराज। पहली, सबसे पहली भगवान की मूर्ति। विश्वास करोगे तो भगवान है, ना माने तो पत्थर। दूसरा, नदी का जल, गंगा जल, पवित्र नदियों का जल। मानोगे तो गंगा है, मानोगे तो यमुना है, मानोगे तो नर्मदा है, मानोगे तो सरयू है, मानोगे तो मंदाकिनी है, मानोगे तो गोदावरी है, ना मानो तो केवल नदी का पानी है। पहला मूर्ति, दूसरा पवित्र नदी का जल, तीसरा माता पिता का प्रेम। मानो तो ये आपके ऊपर करुणा है, ना मानो तो ऐसा लगता है कि वो बड़े को चाहते, छोटे को चाहते। चौथा, वेद पुराण में कही गई बात गुरु की वाणी। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, हमारी शिव महापुराण में, हमारे वेदों में जो शब्द कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों में जो व्याख्यान कहा गया है, और गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, व्यासपीठ पर आपने जो श्रवण करा है, उस पर विश्वास कर कर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता प्राप्त हो। और यदि विश्वास नहीं तो फिर
कुछ मिलना ही नहीं। अभी आज सवेरे गौशाला पर अभी गए, थोड़ी देर पहले सोनकच्छ वाले आए थे कोई पंडित जी, केवल वो एक ही बात कहने आए थे, 5 महीने से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। लॉकडाउन में कथा आस्था पर जब आई थी तो उसको श्रवण करी थी, उससे सुनते सुनते आज हम जिस भारती पर श्रवण कर रहे हैं। सारे चैनलों पे सुनते सुनते अब हम जिस भारती पर जब पहुंचे, कथा का लाभ हम जब ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। 5 महीने से हम जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बस केवल इतना सा बोलने आए हैं कि 5 महीने में हमारी जिंदगी भोलेनाथ ने बदल दी। जिंदगी बदल दी। जो व्यापार नहीं चलता वो व्यापार चल गया। घर, हम नाना मामा के घर आए हुए थे, गोद आए हुए थे, वहां से कोई आस नहीं थी, कुछ भी वो देना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने हमारे लिए कुछ जमीन भी कर दी। कृपा। विश्वास रखोगे तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। विश्वास हो। आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन अपनी कमर पर बांध रहे हो, तो विश्वास रखकर बांधे। भरोसो दृढ़ चरणन करो। आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो विश्वास रखकर करना कि मैंने सुना है, मैंने स्मरण किया है, शंकर मिलेगा। बस यदि विश्वास रखकर करा तो वो मिला, जरूर मिला। महाराज, शिव करुणा सागर है। शांति सुख उसके पाए में है, उसके पाए। शिव मंदिर में जब आप प्रवेश करें, शंकर के मंदिर में जब आप पहुंचे, तो वो जीवन का सुख आप रूप प्राप्त हुआ। आपको महाराज, और इस मन को परमात्मा तक ले जाओ और उसकी चित्त वृत्ति में उतरो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है। महाराज, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है। कितने बैठे हो टीवी के सामने, दोनों हाथों से। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को,
दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। दिल नाची उठे वो, दिल नाच उठे वो डमरू की झनकार चाहे, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पर डोरी डाले तेरे ये मस्त नजारे, कितनों पर डोरी डाले तेरे ये मस्त नजारे। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दिल नाच उठे वो, दिल नाची उठे वो डमरू की झनकार चाहिए, ओहो। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाले भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हर हर भोले हर हर शंभो, 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 हर हर भोले हर हर शंभो। ओहो, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हर भगवान शिव पर विश्वास कर कर पूजन करें, शिव पर विश्वास कर कर जल चढ़ाएं, शिव पर विश्वास कर कर धतूरा चढ़ाएं। जो आपकी मर्जी पड़े शंकर को केवल विश्वास कर कर चढ़ाएं, मिलेगा। भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। कैसे भी मिलेगा, मिलेगा, प्राप्त होगा। किसी भी तरह से सहज भाव, भूमि का सुख। हमें अगर कहीं दोष मिल रहा है तो उसको श्रेष्ठ हमें बनाना है। महाराज
अगर भूमि में दोष है तो उसको श्रेष्ठ बनाना। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो मानव की देह मिली है, ये कर्म भोगने के। एक बहुत सुंदर प्रश्न, कोई रवि कुमार जी हैं झुंझुन से, राजस्थान से, झुंझुन से, उन्होंने प्रश्न भेजा है, बहुत सुंदर प्रश्न। शंकर जी के हाथ से भगवान गणेश जी का माथा क्यों कटा? प्रश्न बहुत अच्छा है। गुरुजी ने प्रसंग किया था, वो प्रश्न जो भेजा है झुंझुनू से, समित जी के पास उसका मैसेज है, अगर हो सके तो उसको टीवी पर अवश्य दिखाएं। तो गुरुजी ने एक बार वर्णन करा था कि व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। फिर कहूंगा, बारंबार कहूंगा, और कहने में पीछे नहीं हटूंगा। पहले भी कहा था रवि कुमार जी, आज फिर बोल रहा हूं। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। माता और पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु और शिष्यों से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्माओं से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अपने कर्म से डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो रवि कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया है झुंझुनू से कि शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर, विनायक का सिर क्यों काटा, किस लिए? तो इसमें विनायक देव या शंकर भगवान, इनके भी कोई कर्म का भाग है क्या? रवि कुमार जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है। और शायद सोमवंशी परिवार जो गणेश शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, इस पुराण के सिवाय, इस कथा के सिवाय शायद ही कोई होगा जिसको इसका उत्तर मालूम होगा, इस पावन चरित्र को कोई श्रवण कर पाए। पावन चरित्र, बहुत सुंदर प्रश्न है। रवि कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमको तो लगता है स्वयं शंकर ही आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न भेजते हैं और उनको ये कथा सुनना रहती है, कहीं शिव। आपने लिखा है क्या कर्म का दंड सबको भोगना रहता है, तो फिर ये क्या कर्म के अनुसार है? बिल्कुल बिल्कुल, कर्म के अनुसार है। भाई, राम जी सीता जी से अलग हुए, क्या ये कर्म के अनुसार है? बिल्कुल, ये भी कर्म के अनुसार। राक्षसों के गुरु दुर्वासा, क्रोध जहां पर भरपूर हो, शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वामन अवतार के समय पर राजा बलि का साथ देने के लिए जब राजा बलि शुक्राचार्य जी के यहां आया, तब शुक्राचार्य जी नहीं मिले। वामन भगवान देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी नहीं है, तो राजा बलि के जितने राक्षस गण हैं ये सब समर्पण करेंगे। वामन भगवान को क्रोध आया और वामन भगवान ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। इन राक्षसों की धर्मपत्नी या शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी के पास पहुंच गई, गुरु माता के पास। माता, ये वामन पुराण का चरित्र है।
माता हमारे पतियों को जीवित कर दो। और शुक्राचार्य जी की धर्म पत्नी हाथ में जल लेकर शुक्राचार्य जी का ध्यान कर कर, मैं राक्षसों के गुरु की धर्म पत्नी गुरु माता इन सबको अपने तेज बल से जीवित करती हूं। वो वापिस जीवित हो गए। भगवान वामन को क्रोध आ गया और वामन भगवान को क्रोध आया तो वामन भगवान ने उसी समय सुदर्शन उठाकर शुक्राचार्य जी की धर्म पत्नी का सिर काट दिया। धर्म पत्नी का शीश। जब धर्म पत्नी का शीश कटा, शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। पत्नी मर चुकी है, कोई है नहीं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। वामन भगवान, हे नारायण, तुमने हमारे साथ छल करा है और हमारी पत्नी जो इन राक्षसों की गुरु माता है उसने उनके अनुकूल कार्य करा, उसके बाद भी तुमने हमारी धर्म पत्नी का वध किया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे नारायण, आज अगर मैं अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूं, अकेले रह रहा हूं, तो मृत्यु लोक में तुम राम बनकर जब जन्मोगे, प्रकटोगे, तब तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सहना पड़ेगा। केवल एक बार नहीं। धर्म पत्नी का वियोग अगर मैं सह रहा हूं, शुक्राचार्य जी कहते हैं, तो मेरी धर्म पत्नी का वियोग मैं सह रहा हूं, तो तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और उठाओ शास्त्र। रामचरितमानस में राम जी जब गए, वन से सीता जी का हरण हो गया, वियोग सहन करा। सीता का मिलन हुआ, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करा, फिर वियोग सहन करा। लव कुश मिल गए, सीता भी मिल गई, फिर वियोग सहन करना पड़ा, भूमि का दिवास हो गया। वियोग सहना पड़ेगा। कर्म का दंड है, भोगना है, भोगना है। चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो। फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे जितना धन कमा कर लाए हो उसका भोग सब कोई करेगा, पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले ही करना है। इसलिए अपने हाथों से दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण अपने हाथों से करते चलो। अगला किसने देखा, जीवन का क्या जाने। पूर्व में करा था, आज भोलेनाथ ने दिया है। एसी का कमरा, घर, फ्लैट, मकान, पति, पत्नी, बच्चे, सारा सुख भगवान ने दिया। 4 महीने लॉकडाउन में निकले, भरपेट भोजन दिया, दुकानें बंद थी तो भी उसने भूखा नहीं सुलाया। उसकी कृपा इतनी थी, उसकी दया इतनी थी। क्यों दिया उसने? क्योंकि पूर्व में तू जो बोकर आया है वो आज तू काट रहा है। पूर्व में जो तू बोकर आया, पूर्व में जो तू कर कर आया, उसका भोग आज भोग रहा है। पूर्व में एक भजन गाया था, जो बीज हमने बो दिया है उसी का फल हम भी पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी का फल उसी को वो ही चला रहे हैं। जो उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज तूने है बोया पहले, जो बीज तूने बोया पहले, उसी का फल अब
प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने है वो ये पहले, जो बीज हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज है वो ये पहले, जो बीज हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान आनंद के दास वही चलाने वाला, वही जानने वाला, दूसरा है ही नहीं। शुक्राचार्य जी की धर्म पत्नी गई तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया, नारायण मैं अपनी धर्म पत्नी का वियोग सह रहा हूं, तुमको पृथ्वी पर राम बनकर वियोग सहना पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा, कर्म का खेल। रवि जी बहुत सुंदर प्रश्न झुंझुन से राजस्थान से आपने भेजा। कर्म का खेल है, कथा कर रही है। क्यों कटा गणेश जी का माथा?
क्यों काटा शंकर ने अपने पुत्र का शीश, उसका भी लेख शिव महापुराण वर्णन कर रही है, उसका भी लेख शिव महापुराण कह रही है। एक माली और सुमाली, ये दोनों राक्षस कुल में जन्मे थे। और असुर कुल में जन्म लिया, राक्षस कुल में जन्म लिया। माली और सुमाली राक्षस कुल में जब जन्मे, और जन्म लेने के बाद माली और सुमाली भले राक्षस कुल में जन्मे, लोगों को परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना, पर एक काम इनका प्रबल था, ये शंकर का भजन बहुत करते थे। जैसे आपको बताया था कि मौर्य गोस्वामी जीवों पर कृपा करते थे। माली सुमाली राक्षस होकर एक काम अच्छा करते थे, क्या? जो शिवलिंग, जो शंकर का शिवलिंग नगर से बाहर होता था, गांव से बाहर जंगल में होता था, उस शिवलिंग की आराधना करना, वहां सफाई करना और शिव का अनुमोदन करना। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखिएगा। अभी अभी तो ये मोबाइल पर आप डाल दो कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँच जाते हो, गाड़ी राइट में, लेफ्ट में, यहाँ वहाँ। इससे पहले बुक चलती थी, मैं देखते थे कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ कहाँ से, कैसा कैसा, तो बुक से जाते थे। बुक भी बाद में आई, मोबाइल भी बाद में आया। उससे पहले लोग पूछ पूछ के जाते थे, यहाँ भैया ये इंदौर का रास्ता है, हाँ भैया ये भोपाल का रास्ता है, हाँ ये बेरागढ़ का है, हाँ ये हरदोई का है, हाँ अच्छा ये गोरखपुर का, हाँ पूछ पूछ के। थोड़ी दूर चलते, गाड़ी रोकते, गांव के लोगों से पूछते, फिर आगे। उससे पहले अगर कोई मार्ग दिखाता था तो केवल मार्ग दिखाने वाला शिव ही होता था। आप रोड के किनारे जहां से चल रहे हो वहां तक, रोड के किनारे पेड़ के नीचे लोग शंकर का शिवलिंग रख देते थे। कहां रखते थे? पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, कहीं खुली जगह में शंकर का शिवलिंग रख देते थे। पूरे रास्ते में जहां से तुम चले हो, अब आजकल तो मोबाइल हो गए, मंदिर हो गए, देवाल, जहां से तुम चलते थे वहां से लेकर जहां तक लोग जाते थे वहां तक पेड़ के नीचे गांव गांव में शंकर के शिवलिंग मिलते थे। क्यों रखते थे शंकर का शिवलिंग? कि कोई आकर हमसे ना पूछे कि हमको जाना किधर है। अगर उसको उत्तर में जाना है तो शंकर की जलाधारी गांव के लोग हमेशा उत्तर में रखते थे, तो गाड़ी से जाने वाला ये देख लेता था कि शिवलिंग की जलाधारी कहां है, पहचान जाता था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, वो पहचान जाता था उस शिवलिंग को देखकर कि हमको जाना किधर है। कोई मैप नहीं देखता, शिव से जानते। इसलिए भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने कृष्ण के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने अन्य देवता के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर उतने दो देवताओं के मंदिर हैं, एक हनुमान, दूसरे भोलेनाथ, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाशी, शिव। किसी के मंदिर हो ना हो, पर ये दो मंदिर हैं। महाराज, अब माली और सुमाली ये राक्षस कुल में जन्मे हैं, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं, दोनों राक्षस कुल का निवास करने वाले हैं। पर जो मंदिर
नगर से दूर हो, जो शिव भगवान शंकर का शिवलिंग भवन से दूर हो, वहां जाकर सफाई करना, मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी की आराधना करना, घंटों तक बैठकर शिव की साधना करना, माली और सुमाली। लगे हम आपसे भी कहते हैं, याद करो गंगवार परिवार लखनऊ ने जो कथा कराई थी उसको याद करिए। उसमें कहा था घर का शिवलिंग से ज्यादा प्रबल होता है मंदिर का शिवलिंग, मंदिर के शिवलिंग से प्रबल होता है नदी के तट का शिवलिंग, नदी के तट से ज्यादा प्रबल होता है 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग से प्रबल होता है किसी जंगल में, वन में, बगीचे में, जहां कोई ना जाता हो, वहां अगर शिवलिंग मिल जाए और उसकी आराधना आप करने लगे, वो प्रखर का प्रदान कर देता है, सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी सब देता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, आप अगर मंदिर में दिया नहीं जलाते मत जलाओ, आप मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाइए, आप शंकर के मंदिर जाकर कुछ नहीं कर सकते मत करो, बस इतना जरूर करना जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगा कर आ जाना, बहुत है, बहुत। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जो एकांत हो, जहां कोई पहुंच ही ना रहा, अकेले शंकर बैठकर साधना में लीन है। कई बार एकांत में जो शिवलिंग दिखते हैं, एकांत में जो शिवलिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर साधना में डूबे हुए हैं, साधना में लगे हुए, साधना कर रहे हैं। अब हम कई बार कहे कि बस वहां चले जाओ, लगा जाओ दिया, जहां कोई मंदिर में ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। टूट भी गया, छत टूट गई, पानी टपक रहा है, फर्श सही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, केवल शंकर का शिवलिंग वहां पर विराजमान है, गुफा जैसा लग रहा है, अंधेरा कचरा सब हो रहा है, उसमें तुम जाकर बैठो, उसकी आराधना करो, सफाई कर कर पूजन कर लो। नहीं है पूजन सामग्री, उसके सामने बैठकर उससे 2 बात कर लो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 2 शायद हमें लगता है इसलिए कुबेरेश्वर महादेव पूरा सीहोर छोड़कर, भोपाल इंदौर छोड़कर ये जंगल में आकर विराजमान हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग जो मिल रहा है, आपका एक एक रुपया जो कुबेरेश्वर महादेव में लग रहा है, एकांत में कुबेर भंडारी तुम्हारा भंडार जब भरेगा तो सुख ही होगा, आनंद होगा, सहज नहीं। खुद वीराने में रहता है, दुनिया को सोने की लंका दे देता है। खुद वीराने में रह रहा है, शमशान में, कैलाश पर भूतेश्वर बनकर, भस्म रमाकर, जटाजूट पहनकर रह रहा है। आज माली और सुमाली दोनों शिव का आराधना में लगे हुए थे, शिव की आराधना। और माली और सुमाली शंकर को जल चढ़ाते थे
स्मरण करते थे शंकर का। महाराज जब शिव को जल चढ़ाते थे तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे। अर्थात आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तब साधना वालों को, तब आराधना करने वालों को, और कई बार माताओं को अगर आपने देखा हो, स्त्रियों को अगर देखा हो, तो अगर ये तीज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, तो माताओं की एक आदत रहती है। ये मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर शिव पुराण में से ये अंश लिया है। मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर इस शिव पुराण का ये अंश ग्रहण करा है, माली और सुमाली की कथा में से ग्रहण करा है, ऐसा लगता है। क्या जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर, उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती, उसी देवी के सिर से लेकर, उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सुमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवा कर उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थे, प्रवृत्ति तो राक्षस की थी, और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते, और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते, और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगाते। शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे। सूर्य का तेज माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे, शिवलिंग से। ये शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते थे। माली और सुमाली के चेहरे की रौनकता, चमकता इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि सूर्य उनको देखकर अपने मन में ईर्ष्या रखने लगा, मन में ईर्ष्या। बहुत ध्यान देना, शायद ये कथा सोमवंशी जी द्वारा जो करवाई जा रही है हरदोई उत्तर प्रदेश वाले द्वारा, शायद ये कथा फिर मिले ना मिले कि शंकर ने अपने पुत्र का सिर क्यों काटा, किस लिए, ये कथा फिर मिले ना मिले, उसको अच्छे दिल से सुन। माली सुमाली, सूर्य को ईर्ष्या होने लगी कि बताओ हमारा तेज पुंज फीका। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे नवग्रह मंडल शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु, केतु, जितने भी ब्रह्मांड के मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह शंकर के शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाते हैं। शंकर के शिवलिंग
ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये तेज पुंज ये आप ही का है। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, मेरा निवेदन है, जब एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को दे रहे हो, एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को आप दे रहे हो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हो या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार। एक प्रयास कर कर देखना, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाएं, उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेना, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओगे। आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें, अवश्य करें। कि इतने उपाय गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण में इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो क्यों ना बच्चे भी इस उपाय को कर कर देखें कि सही है कि गलत है, और फिर हमें लिखकर जरूर भेजना कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर याद हुआ कि नहीं हुआ, कर कर दे, प्रयास जरूर करो, शिव पर विश्वास कर कर, शंकर पर भरोसा रखकर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव का स्मरण कर कर प्रयास जरूर करो। क्या फल मिलता है ये आप जान सकते हैं। क्या प्राप्त हो सकता है ये आप जान सकते हैं, ये आपके ऊपर। महाराज माली और सुमाली भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन करते हैं, माली और सुमाली भगवान शंकर पर चंदन मलते हैं, मस्तक का मुकुट उतार कर माली सुमाली हाथों की बीठी का उतार कर, हाथों के आभूषण उतार कर, तन पर यज्ञोपवीत धारण कर कर, त्रिपुंड लगाकर, 12 तिलक धारण कर कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। सारे ग्रहों का तेज माली और सुमाली को प्राप्त हो गया। अब माली सुमाली राक्षस होकर जहां से निकल कर जाते, लोग उनको सूर्य की तरह पूजने लगे थे, लोग उनको सूर्य की प्रकाश की तरह पूजते। माली सुमाली जहां से निकल कर जाते हैं, उनका आदर, उनका सत्कार, उनका आदर भाव प्रकट होता है। सूर्य को थोड़ी ईर्ष्या हो, और सूर्य को लगा, एक बार सूर्य देव चले इंद्र के पास पहुंचे, और इंद्र सूर्य से मिलने के लिए जब आए, और मिलकर जब इंद्र और सूर्य का जब मिलन हुआ, तो इंद्र से सूर्य ने अपने मनोदशा व्याख्यान वर्णन करा, व्याख्यान वर्णन। सूर्य देव कहते हैं इंद्र, जैसे इंद्र की पूजन ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने बंद करवा दी थी, और गिरि गोवर्धन नाथ जी की पूजन चालू हो गई थी, तो इंद्र के भीतर
द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था तो जल वृष्टि करी थी। आप सब जानते हो, भागवत जी में सुना होगा, आप लोगों ने भागवत में श्रवण किया होगा, भागवत में सुना होगा। जब ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मां ये पकवान किसके लिए बन रहा है? कहा इंद्र के पूजन के लिए। मां इंद्र की पूजन क्यों? क्योंकि वो अंधन लक्ष्मी देने वाला है। मां अंधन लक्ष्मी देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, जिसकी तलहटी में गौ माता चरती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनाते हैं और माखन बनाकर अपना यापन करते हैं। अगर पूजन करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी की करो। ये भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, सारे ब्रजवासी मिलकर गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जाते हैं, इंद्र की पूजन रह जाती, इंद्र की पूजन नहीं होती। देवऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचकर कहते हैं, पृथ्वी से तुम्हारी पूजन बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आया, जलवृष्टि कराई, इतना पानी गिराया, ऐसी बूंदें गोवर्धन पर्वत पर गिराई कि आज भी ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी के ऊपर शिलाओं पर पानी की बूंद के निशान बने हुए हैं। आज भी कभी जाएं तो दर्शन कर कर आना, आज भी पानी की बूंद के निशान। इतनी तेज जलवृष्टि थी। क्यों? क्योंकि इंद्र को गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन हुआ तो उसको देखकर ईर्ष्या जाग गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य के भीतर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है वो जीवन में फिर गलत काम करने में पीछे हटता ही नहीं है। वही हुआ, इंद्र के भीतर ईर्ष्या जागी कि गोवर्धन नाथ जी का पूजन हुआ, इंद्र को क्रोध आ गया, जलवृष्टि कर कर ना जाने कितनों को पानी में डुबो दिया, जलवृष्टि कर कर कितने जीव, कितने जलचर थलचर वायुचर जीव उसमें नष्ट हो गए, कितने कितने। ये जलन का जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, ये दुख देता है। ये ईर्ष्या का भाव कष्ट देता। कई घर में देवरानी जेठानी रेवे, बताओ सास इसको ज्यादा मानती, मुझे नहीं मान, ये ईर्ष्या का भाव। कई बेटों में ईर्ष्या हो जाए, पिताजी इसको ज्यादा मानते, मुझे नहीं, ईर्ष्या का भाव। नगर में, समाज में, व्यवहार में, व्यापार में किसी एक व्यक्ति का यदि सम्मान हो रहा है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो खुश भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा है, क्या जोरदार आनंद आ रहा है, कितना बढ़िया काम करा तूने, कितना बढ़िया आनंद करा। और कोई एक ऐसा होगा जो भीतर बैठे बैठे ये ईर्ष्या करेगा, बताओ इतना, बताओ इतना कर लिया, ऐसा कर लिया। ये ईर्ष्या व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, ये ईर्ष्या। भगवान से कहना, भगवान तेरी कृपा बनाकर रखना, तेरी कृपा हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को ऐसा बनाना कि हम दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाएं और दूसरे को दुखी देखकर हम दुखी हो जाएं। हमारे भीतर ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या ना हो। कई लोगों के मन में वो कहे ना, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है ना, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई।
मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती, ओ देख न सकई पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति, ओ देख न सकई पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ऊंच निवास नीच कर तोती और देख न सकहि पराय विभूति। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखा। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए, और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उनके पद से भी कोई ऊंचा जा रहा है, तो उनसे उसकी अच्छाई नहीं देखी जाती। अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी, अच्छी प्रतिष्ठा पाने के बाद, नाम शोहरत इज्जत सब पाली, पर उस शोहरत से कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपन बढ़ गए, अपन अच्छी जगह बैठ गए, पर दूसरा नहीं बढ़ना। भाई ऊंच निवास नीच कर दो, देख न सकई पराई विभूति, ये कैसे आगे बढ़ गए? ये कैसा चमक रहा है? इसमें इतना प्रकाश कैसे है? ये इतना उज्जवल कैसे हो गया? इसका नाम कैसे चल गया? बस ये दुख हो गया। और माली और सुमाली का तेजपुंज इतना प्रबल था, माली और सुमाली का तेजपुंज का इतना प्रखरता थी, क्योंकि शिव जो देता है वो कहता नहीं, शंकर जो देता है वो कहता नहीं। भोलेनाथ जिसको देता है कहकर नहीं देता, जिसको दिया वो जगत में डोंडी पीट कर कहता है कि मुझे शंकर की कथा से मिला, वो छाती ठोक कर कहता है मुझे शिव ने दिया है, शिव ने। कल हरदोई वाले सोमवंशी परिवार से बात हुई, जो कथा के मुख्य यजमान, वो कह रहे थे गुरुजी हमारे मन में बिल्कुल नहीं था कि हम कभी कथा करवाएंगे, हमने सोचा ही नहीं था कि कभी कथा करवाएंगे। सोमवंशी जी बोले ये मेरी धर्म पत्नी, ये मेरी धर्म पत्नी, बस इसकी चित्त वृत्ति में शिव समा गया और मन में भाव आ गया कि शिव महापुराण हो। शरीर में इतना दम नहीं, शरीर में इतना बल नहीं। कल सोमवंशी जी बोल रहे थे गुरुजी आप जैसे दिल्ली वाले तुल्ली परिवार की कथा कर रहे थे, हमको हमारी कथा याद आ रही थी, क्योंकि हमारे भी पांव से चला नहीं जाता, तकलीफ बहुत रहती, पर मन में शिव आ गया। सोच लिया जीवन का क्या भरोसा है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा तो लाखों की जायदाद भी छोड़कर जाएंगे, तो मालूम पड़े शेयर मार्केट में डब्बे में या जुए में बर्बाद कर देगा, पीकर खाकर। अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा, जिंदगी भर जोड़ा और छोड़ा, क्या मतलब। धन्यवाद दूंगा सोमवंशी जी, गणेश चरित्र को सुनवाकर ना जाने कितने लोगों को कृतार्थ कर दिया आपने। शिव महापुराण का ये पावन चरित्र गणेश चरित्र, धन्यवाद।
और कितने श्रवण कर रहे हैं। और एक धन्यवाद मैं आपको भी दूंगा, जितने टीवी के सामने, फेसबुक, यूट्यूब पर जो श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को एक कथा पहुंचा रहे हैं, फोन कर करके बोल रहे हैं कथा आ रही सुनो। अपने फेसबुक से दूसरे को जोड़ जोड़कर, यूट्यूब पर दूसरे को जोड़कर भेज रहे हैं, शेयर कर कर भेज रहे हैं, कथा सुनो शिव महापुराण की, ये चरित्र फिर नहीं मिलने वाला, सुनो कथा आ रही है ऑनलाइन। धन्यवाद दूंगा आपको जो आप इस शिव महापुराण को, हम यहां से आपको प्रसाद तो नहीं दे रहे, पर आप इस शिव पुराण का प्रसाद जगत में पहुंचा रहे हो, सारी दुनिया में पहुंचा दिया आपने कि शिव महापुराण है क्या। एक दूसरे के रिश्तेदारों को पहुंचाते जा रहे, कथा सुनो, फेसबुक पर सुनो, यूट्यूब पर सुनो, नहीं आ रही मोबाइल पर सुनो, टीवी पर, सुभारती पर, इस चैनल पर, उस चैनल, सुनो, श्रवण करो। प्रसाद के रूप में आप शंकर की इस कथा को बांट रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा बहनों, भाइयों, आपको धन्यवाद देता हूं जीजियों, आप पर बहुत शिव की कृपा, आपने प्रसाद की तरह पूरे मोहल्ले में बांटा है। कथा आ रही सुनो, श्रवण करो, प्रसाद की तरह बांट दिया। नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में शंकर की कथा का स्मरण हो रहा है। धन्यवाद दूंगा इन नवयुवक टीमों को, ये जवानों को, ये घर की बेटियों को, बच्चों को, इन युवानों को भी धन्यवाद दूंगा जो एक मैसेज कम से कम शिव महापुराण का लोगों को कर ही देते हैं कि कथा सुनो, आ रही है, स्मरण करो। धन्यवाद। ये तेज, ये पुंज माली और सुमाली को जो मिला है, माली और सुमाली को जो सूर्य जैसा तेज मिल गया, सूर्य नारायण को ईर्ष्या हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या, और ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, भले थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, वो कहीं तकलीफ दे जाती है, वहां कहीं दुख दे जाती है। ये टीवी पर जितने सीरियल बनते हैं ना, जितने भी नाटक आप टीवी पर देखेंगे, जितने भी आ रहे होंगे, सारे नाटक में देखना कहीं ना कहीं की किसी ना किसी से ईर्ष्या है, और पूरे नाटक में वो ईर्ष्या ही दिखाते हैं, इसको जहर पिला दो, उसको ये खिला दो, उसको ये पिला दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। पूरे सीरियल में केवल ईर्ष्या ही दर्शाई जाती है, पूरे नाटक। महाराज माली और सुमाली शिव की आराधना करे, आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, सारा तेज पुंज शंकर को दे दिया। पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अर्चना करने वाला, शिव मंदिर जाने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाला, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, उसका चेहरा चमकेगा। कोई पूछे कौन से पार्लर से आया है, बता देना शिव महापुराण सुन रहा था 3 घंटे की, 2 बजे से 5 बजे तक, ये उसकी चमक है। शिव खुद चमका देता, और केवल सूरत से नहीं, शिव क्या खोलकर भंडार दे दे। जब वो चमकाता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। लंकाधिपति रावण को सोने की लंका देकर चमका, खुद के लिए मकान बनाया था, सो खुद के लिए महल बनाया था, रावण को दे दिया। क्या करना, वो आया है, निवेदन करा, भजन करा, अपने पास रखकर क्या करेंगे, ले जा, क्या करूं। माली सुमाली चमक गए, सूर्य नारायण को क्रोध आ गया, युद्ध करने के लिए सूर्य देवता आ गए। माली और सुमाली के साथ में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, और सूर्य देवता जब माली और सुमाली को मारने के लिए अग्रण्य आए, इतने में माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव। केवल इतना संबोधन निकला, शिव। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, दुख कहीं दुनिया से सताए गए हो, एक बार उस कालों के काल, महाकाल को एक क्षण के लिए याद कर लेना।
केवल एक क्षण, एक क्षण मेरे विश्वनाथ को, एक क्षण मेरे नागेश्वर को, एक क्षण जिस शंकर पर तुमने जल चढ़ाया उसको याद कर लेना। अगर कोई कष्ट भी आया तो एक क्षण के लिए बहुत बहुत। माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव। शंकर सामने खड़े हो गए। सूर्य नारायण मारने के लिए अस्त्र फेंके। शंकर को क्रोध आ गया और भूत भावन भूतेश्वर ने उठाया त्रिशूल और उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। माली सुमाली राक्षस हैं पर शिव के भगत हैं, शंकर के उपासक हैं, भले राक्षस हो भले हो। वो मंदिर में भी रहता है तो वो शमशान में भी रहता है, वो पत्थर में भी रहता है तो वो जल में भी रहता है। तलातल रसातल के हर जगह पर कण कण में मेरा शिव बसता है, मेरा शंकर। कोई दरिद्र है वो भी भजन करता है तो कोई सुखी है वो भी भजन करता है। माली और सुमाली भले राक्षस थे पर सूर्य नारायण इनके ऊपर जब तूने वार करा तो इसके मुख से निकल गया शिव। केवल शिव संबोधन निकला। और शिव तो अमृत है, मरने किससे दे सकता है? शिव नाम ही अमृत है। शिव का जब आप संबोधन करेंगे तो वो अमृत तत्व ही है, अमृत। तो वो मरने कैसे देगा? मूल मंत्र है शिव। ओम त्र्यंबकम ओम। ये भगवान का वेद मंत्र है, इसको हम मुख से बोलेंगे नहीं पर वायलिन की धुन पर आप उसको श्रवण कर ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे बड़े भाव से। भगवान शिव स्वयं अमृत है, शिव नाम ही अमृत तत्व है। और वो अमृत तत्व जब सामने आ जाए तो फिर क्या कोई मारेगा? क्या कोई मारेगा? कि काल क्या करेगा? क्या करेगा काल? वो काल भी क्या कर सकता है उस महाकाल के आगे? क्या करेगा? स्वयं राक्षस माली सुमाली के सामने शिव खड़े थे, क्या करेगा? कर लूंगा दो दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो दो बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, महाकाल के आगे, महाकाल के आगे। बोले है शंभु है शंकर सरकार।
कालों का काल महाकाल। रुतबा है भोलेनाथ का देवों के अफसर, देवों के अवसर, देवों के अवसर। बैठे हैं समाधि में वो गोरा के हर हर, गोरा के हर हर, गोरा के हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे, चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। फीके पड़े सब हार मुंड माल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, महाकाल के आगे, महाकाल के आगे। कर लूंगा दो हाथ में उस काल के, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, ओ महाकाल के आगे, ओ महाकाल के आगे, ओ महाकाल के आगे, ओ महाकाल के आगे। शंकर माली सुमाली राक्षस हैं, पर दिल में शिव वसा है। मृत्यु के समय पर भी शिव का स्मरण है। क्या करा सूर्य नारायण ने? कुछ नहीं, प्रहार करा था सूर्य देवता ने, और शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। सूर्य मर गया, सूर्य नारायण के प्राण छूट गए। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी, शिव महापुराण का रस तत्व है इस कथा में। सूर्य मर गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, हर जगह पर अंधेरा, सारे देवता मौन हो गए। सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं। राक्षस होकर माली और सुमाली भी रो पड़े, मेरे शंकर मेरे लिए सामने आकर देवता का संहार कर दिया। माली सुमाली आ गए। इतने में कश्यप ऋषि, जिनके बेटे थे सूर्य, ये सूर्य कश्यप ऋषि के पुत्र। कश्यप ऋषि सामने आकर बोले, भोलेनाथ, पुत्र को देखा, शीश नहीं था। सूर्य नारायण मरे थे, प्राण छूट चुके थे। आज मेरा पुत्र मर गया, आज मेरा पुत्र चले गया, आज मेरा पुत्र समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। देवता सारे की सारे स्तुति करते शिव जी के सामने खड़े थे, प्रभु कृपा कर दीजिए, दया करिए। भगवान माली सुमाली ने शंकर के पावन चरणारविंद को पकड़ लिया। क्रोध समाप्त करिए, क्रोध समाप्त करिए। प्रभु, अगर हम सूर्य की तेज से ज्यादा भी चमक रहे हैं तो इसको चमकाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही हैं। वो एक लाइन कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये चमका रहा है तो शिव, चमक दे रहा है तो शिव, कुबेर का खजाना खोले तो शिव, और सुख और समृद्धि शांति भी देगा तो वो शिव ही है। दूसरा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान विष्णु वैकुंठ में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, इंद्र इंद्रलोक में,
पृथ्वी का अगर कोई देव है तो महादेव है। इसलिए राम जी ने भी आराधना करी तो शिव की, कृष्ण भी आराधना करते हैं तो शिव की। बिना शिव आराधना के रहा कौन? कौन? माता यमुना जी के पुत्र पुष्कल भी भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के पुत्र पुष्कल भगवान शिव की आराधना करते थे। कई लोग कहते हैं यमुना जी के घाट पर शंकर जी का शिवलिंग क्यों रखा मिलता है? क्योंकि यमुना महारानी के पुत्र 10 पुत्र मेरी माता यमुना के शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। शिव आराधना, शिव स्मरण में 24 घंटे लगे रहते थे। और माता यमुना जब अपने पुत्रों को आवाज लगाती थी, पुष्कल पुत्र, हे पुत्र, और पुत्र जब आते नहीं थे तो माता यमुना ठाकुर जी से कहती थी, पुत्र ना जाने कहां चले गए। मेरे कृष्ण कहते थे, यमुना कालिंदी, जिसकी आराधना में तुम्हारा स्वामी डूबा रहता है, उसी की आराधना में तुम्हारे पुत्र भी डूबे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने यमुना जी से कहा, सुन यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आए, यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आएगा, गंगा का दुनिया के लोग स्नान करेंगे, नर्मदा जी का लोग दर्शन करेंगे, और यमुना तेरा पान करेंगे। क्यों? यमुना के स्नान का इतना महत्व नहीं जितना यमुना के पान का है, यमुना के पीने का है। क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यमुना, दुनिया के लोगों में कभी पति भगवान का भजन करेगा तो कभी पुत्र करेगा, पर यमुना, तेरा तो पति भी शिव का स्मरण करता है और तेरे पुत्र भी शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। और यमुना, तू इन दोनों की सेवा में डूबी रहती है। ऐसी भक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए यमुना, जो गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन और यमुना का लोक पान करेंगे, जब पान करेंगे तो इसके हृदय में ऐसी भक्ति विराजमान करना, ऐसी भक्ति देना कि वो भक्ति छूटे ना, फिर वो भक्ति समाप्त ना हो, ऐसी भक्ति तू प्रदान करना। महाराज माली और सुमाली ने चरण पकड़ लिए शंकर भगवान के, बोले, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हो घड़दानी, कृपा करो। भगवान शिव पूछे, क्या हुआ? सूर्य नारायण का सिर कट गया, अंधेरा हो गया चारों तरफ। सृष्टि प्रकरण तो आप ही ने रचवाया है। कश्यप बाबा आंखों में जल भरकर भगवान शिव की ओर देखते हैं, शंकर जी की ओर देखा, और कश्यप पिता है, एक पुत्र का वध कैसे देख सकते हैं? सूर्य नारायण के पिता श्री कश्यप बाबा अपने पुत्र को मरा हुआ कैसे देख सकते हैं? ये मृत्यु की सैया पर कैसे पड़े हुए देख सकते हैं? आंखों में जल भरा था। और कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया। रवि कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है, श्राप दे दिया कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को। भोलेनाथ, आज मेरे सामने मेरे पुत्र का शीश कटा हुआ पड़ा है, आपको भी आप ही के हाथ से आपके पुत्र का
शीश कटेगा, आप ही के हाथ से कटे, उसका दुख आपको झेलना पड़ेगा। शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते, शिव पूर्ण कर। भगवान शिव का एक नाम हुआ था यहां, विश्वकर्मेश्वर महादेव। महाराज, विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग किस जगह पर विराजमान है? तो महाराज, कर्नाटक की भूमि में श्री भगवान शंकर का विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जहां शंकर भगवान स्वयं भूमि फल प्रदान करते। जिसका मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी हो, नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना चाहिए। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, किसी भी शिवलिंग पर फल मिलेगा। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान, अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 बेलपत्र रखकर, 3 शमी पत्र रखकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल लें। उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिएं। रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करें, निवेदन करा। कश्यप बाबा ने श्राप दिया, बाबा भोलेनाथ से निवेदन किया, श्रापित तो नहीं कर सकते, इसको श्राप तो नहीं कर सकते, पर व्याख्यान वर्णन किया, मेरे पुत्र का कटा हुआ शीश मैंने देखा है, तो आपको भी आप ही के हाथ से आप ही के पुत्र का शीश कटेगा, इसलिए सिर कटा। कट तो गया, दुख भी कश्यप बाबा को हो गया, नैनों में जल भी भरा गया, रो भी रहे हैं। तब कश्यप ऋषि की दशा देखकर सारे देवता वहां आ गए। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो ये सूर्य देवता का जो सिर कटा है ये पुनः जुड़ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान वो महामृत्युंजय हैं, किसी एक का सिर शंकर ने नहीं जोड़ा। दक्ष प्रजापति का सिर कटा तो बकरे का मुख लगाया, भगवान विनायक का सिर कटा, हाथी का मुख लगाया। यहां सूर्य नारायण का सिर कटता है
देवता स्तुति करते हैं, कृपा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए, दया करो। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीसा निर्वाण रूपं हर भोले व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं समीसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। भोले निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि समीसा निर्वाणरूपं देवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। स्तुति करी देवताओं ने, निवेदन करा शिव से। बाबा पूछे क्या करना है? देवता बोलते उससे पहले माली और सुमाली बोल दिए। बोले हे कालों के काल महाकाल, हे विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ, करुणा करो। कोई देव बोले उससे पहले माली और सुमाली कहते हैं ये सूर्य नारायण को फिर जीवित कर दो, फिर जीवित। भगवान शंकर माली और सुमाली के सामने सूर्य नारायण का जो सिर शंकर भगवान ने काटा था पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ा, पुनः। कहा सूर्य नारायण, सूर्य नारायण आप पुनः जीवित हो गए। सूर्य देवता हाथ जोड़कर कहते हैं गलती हो गई थी, जो मैं शंकर के उपासक को मारने चला था। शिव कहते हैं सूर्य, शिवलिंग के अग्रभाग पर तू विराजमान रहना। संसार का कोई मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, सूर्य के तेज का पुंज उसको प्रदान करते रहना। मैंने तेरा संहार करा था। सूर्य का दर्शन जब दुनिया के लोग करेंगे, दर्शन करते ही नेत्र नीचा करेंगे तो एक बार उनकी दृष्टि में अंधेरा छाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा, आज भी कभी अभी प्रैक्टिकल करना, कल सूर्य का दर्शन करना, या आज आपके यहाँ तो पानी गिर रहा है तो इतना सूर्य नहीं है, पर जहां जहां लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सूर्य को जाकर देखना। देखते ही कुछ देर में एक अंधेरे का बिंदु नजर आएगा। शंकर भगवान ने सूर्य का सिर काटा था, इसलिए वह अंधेरा बिंदु रह गया। गणेश भगवान का सिर इसीलिए कटा। ऐसी पावन आनंदमय कथा का रस तत्व अपन सब सोमवंशी परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कथा को श्रवण